हेलो फ्रेंड्स। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमें एसईओ के लिए कंटेंट कैसा लिखना चाहिए, कैसी टाइप की कंटेंट लिखनी चाहिए। इससे पहले कि हम डिटेल्स में डीप डाइव करें तो सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट की स्टैट्स दिखाना चाहता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है prosthetics.india.org और उसमें हमें अराउंड 4000 क्लिक्स मिलते हैं ऑन एन एवरेज। ओके, ये 6 मंथ्स का डेटा है। एंड हम देखते हैं हमने क्या किया है इस वेबसाइट में ऐसा। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। जनरली ये कोई दिखाता नहीं है कीवर्ड्स, बट हम बहुत ही ओपन रखना चाहिए चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि हम कौन से कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं व्हील चेयर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, बेस्ट प्रोस्ट्रेचर्स, पोस्चर करेक्टर बेल्ट इन इंडिया। ये सारे कीवर्ड्स के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा क्लिक्स मिल रहे हैं एसईओ पे। तो मैं एक आधा कीवर्ड यूज़ कर लेता हूँ यहाँ से, मतलब लिस्ट ऑफ व्हील चेयर कंपनीज इन इंडिया, ये वाला मैं गूगल कर लेता हूँ। और अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे पेड एड्स भी आ रहे हैं, मतलब ये कीवर्ड के लिए लोग एडवर्टाइजमेंट्स भी कर रहे हैं। और अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑर्गेनिक रिजल्ट में हमारी वेबसाइट की लिंक आ रही है, टॉप व्हील चेयर कंपनीज इन इंडिया। तो ये कैसे हो रहा है और इसके लिए हमने क्या क्या स्टेप्स हमने बनाए हैं या फॉलो किए हैं, वो हम सारी डिटेल में देखेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट एस्पेक्ट में हमने क्या किया है। तो अगर मैं ये वेबसाइट ओपन कर लूँ, ये आर्टिकल ओपन कर लूँ, लिस्ट ऑफ व्हील चेयर कंपनीज इन इंडिया, और यहाँ पे हमने देखा है कि हमने यहाँ पे छोटे छोटे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ नहीं दिया हुआ है, हमने दो छोटे छोटे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। इसमें हमने आउटबाउंड लिंक भी दिए हुए हैं। एक जो फर्स्ट वाला आउटबाउंड लिंक है वो autobock.com पे जा रहा है। ऑटोबॉक एक जर्मन बेस्ड कंपनी है जो इंडिया में भी व्हील चेयर वगैरह की सप्लाईज करती है। तो उनका हमने बैक लिंक सबसे पहले डाला हुआ है। अब ये आप बोलोगे कि हमने टॉप पे ये वाला लिंक क्यों डाला है, क्योंकि आउटबाउंड लिंक आप जितनी रिलायबल वेबसाइट का आउटबाउंड लिंक डालोगे उतना बेनिफिट होगा, उतना अच्छी रेपुटेशन आपको मिलेगी। तो हमने ऑटोबॉक का डाला है। उसके अलावा हमने नीचे यहाँ अमेज़ॉन का भी लिंक डाला है कि लुकिंग टू बाय वन चेक आउट सूटेबल व्हील चेयर्स इन अमेज़ॉन। तो हमने दो बड़ी वेबसाइट्स को आउटबाउंड लिंक कर दिया है, जिससे हम गूगल को मैसेज दे रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पे हम रिलायबल साइट्स पे रीडायरेक्ट करते हैं यूज़र्स को, ना कि अपनी वेबसाइट पे रखते हैं उनको। ये एक हो गया। उसके बाद हम देखेंगे हमने ऑल्सो रीड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हील चेयर्स वाला लिंक डाल दिया है। तो ये अगर आप ओपन करोगे तो ये एक इंटरनल लिंक हमने डाला हुआ है जो अपनी ही वेबसाइट ओपन करेगा। और यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो, ये वेबसाइट पे भी आप जाओगे तो हमने बहुत सारे डिटेल्ड आर्टिकल लिखा है इस पे भी, जो डिफरेंट टाइप के व्हील चेयर्स रहते हैं उनके बारे में हमने काफ़ी डिटेलिंग दी हुई है। ठीक है। उसके अलावा फिर हमने सब कंपनीज़ की लिस्टिंग दे दी है। इसको एक लिस्टिकल भी बोलते हैं। लिस्टिकल आप टर्म नोट डाउन कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं लिस्ट आर्टिकल्स, जहाँ पे आप सब लिस्ट करते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ हमने व्हील डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हील चेयर जो कंपनीज़ है उनके बारे में लिस्ट बना दिया है। व्हील चेयर कंपनीज़ जो इंडिया में है उनके बारे में हमने बना दिया है। यहाँ पे अगर आप देखो तो टॉप इंटरनेशनल व्हील चेयर कंपनीज़ के बारे में हमने लिस्ट बना दिया है। वैसे आप अलग अलग टाइप्स के लिस्ट आप बना सकते हो और वो उसको लिस्टिकल आर्टिकल बोलते हैं। लिस्टिकल आर्टिकल्स बहुत इजी होते हैं क्रिएट करने के लिए, लेकिन उनको रैंक करना डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर आपकी कैटेगरी में बहुत सारे लिस्टिंग आर्टिकल्स है तो बहुत सारे लोग लिस्टिंग आर्टिकल्स लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा फॉर्मेट रखा हुआ है। यहाँ पे हमने कंपनी का नाम लिया है, जहाँ पे आउटबाउंड लिंक है वो आउटबाउंड लिंक जाता है, वो कंपनी की वेबसाइट पे जा रहा है। ओके, और उसके नीचे हमने पैराग्राफ दिया है। तो ये एक रिसोर्स बहुत अच्छा रिसोर्स हो जाता है, जिनको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के व्हील चेयर कंपनीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होती है, वो हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने लोगोज भी ऐड किया हुआ है। आफ्टर एवरी कंपनी डिस्क्रिप्शन उनके लोगो भी ऐड किया है। हमने यूट्यूब के लिंक्स एम्बेड नहीं किए हैं। अगर आप यूट्यूब के लिंक्स एम्बेड करोगे तो और भी आपको बेनिफिट मिल सकता है इसके थ्रू। तो अगर आप देख रहे हो तो बहुत ही लंबा आर्टिकल क्रिएट किया है। नूतन व्हील चेयर्स ईसी गियर, वो तो हमने बहुत सारे व्हील चेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, व्हील चेयर कंपनीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। और उसके नीचे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हील चेयर्स भी डाल दिया है, ताकि लोगों को पता चल पाए कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के व्हील चेयर्स होते हैं, उनके बारे में भी हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग आर्टिकल कंटेंट। इसको इसका एक एग्जांपल है लॉन्ग आर्टिकल कंटेंट, इसको बोलते हैं।
अगर आपने ब्रायन डीन के बारे में सुना है तो ब्रायन डीन एक एसईओ एक्सपर्ट है, वो इसको स्काई स्क्रेपर टेक्निक भी बोलते हैं। स्काई स्क्रेपर टेक्निक मतलब आप एक ऐसा आर्टिकल क्रिएट करो जो बाकी जितने भी सर्च रिजल्ट्स पे आर्टिकल आ रहे हैं उससे काफ़ी लंबा हो, काफ़ी डिटेल हो और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन कवर करता हो। अगर आप वैसे करोगे तो ऑर्गेनिकली आप वो गूगल पे टॉप पे आ जाओगे। तो बेसिकली ये फंडामेंटल यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो अभी अगर हम बात करेंगे और क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, तो नंबर वन पॉइंट ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपके जो पैराग्राफ्स हैं वो इजीली डाइजेस्टेबल है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, ज़्यादा लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं करने चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने 3-3 लाइन के ही पैराग्राफ्स ऐड किए गए हैं यहाँ पे। और सिमिलरली अगर आप टाइप्स ऑफ व्हीलचेयर भी देखो तो यहाँ पे भी हमने ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं डाले हुए हैं। आप अंदर भी आएंगे तो आप देखोगे कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स में हमने इंफॉर्मेशन दी गई है, वेबसाइट की इंफॉर्मेशन वगैरह सब दिया हुआ है यहाँ पे। एक्टिव व्हील चेयर तो यहाँ पे 2 पैराग्राफ दे दिए हैं, पैराग्राफ्स के साथ हमने इमेजेस भी डाले हुए हैं। और उसके अलावा कुछ कुछ जगह पे हमने वीडियो एम्बेड्स भी किए हुए हैं। तो ये इंफॉर्मेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव आर्टिकल हमने बनाया है। ये आर्टिकल अभी तक इंडेक्स नहीं हुआ गूगल पे, बट हम इसके लिए भी बड़े ऑप्टिमल है कि ये आर्टिकल भी काफ़ी अच्छा रैंकिंग पाएगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा आर्टिकल है और प्लेगराइज्ड कंटेंट नहीं है। काफ़ी जगह पे हमने वो बहुत ही यूनिक कंटेंट डाला हुआ है और ओरिजिनल कंटेंट डाला हुआ है। यहाँ पे इमेजेस भी कलेक्ट किया और ये आर्टिकल बनाने में काफ़ी टाइम भी लगा था, ऐसा नहीं था कि इमीडिएटली हो गया था। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो रग्बी के व्हील चेयर्स है, स्पोर्ट्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स व्हील चेयर कौन से होते हैं उसके बारे में भी हमने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इस आर्टिकल के अंदर। तो उस हिसाब से ये पूरा कंप्लीट आर्टिकल है और जहाँ पे हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, ये आर्टिकल हमने जब लिखे हैं तो इसको हमें ऑप्टिमाइज़ करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है वेबसाइट पे। तो उसके लिए हमने योस्ट एसईओ टूल यूज़ किया है। आप योस्ट एसईओ या रैंक मैथ कोई भी एसईओ प्लगइन यूज़ कर सकते हो उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। अभी मैं आपको लॉग इन करके दिखाता हूँ इसका हमारा एसईओ स्कोर क्या है जब हम इसमें लॉग इन करते हैं। तो हमने अभी एडमिन में लॉगिन कर दिया और आप जैसे देख सकते हैं योस्ट एसईओ ग्रीन दिखा रहा है यहाँ पे। हम एडिट ब्लॉग पोस्ट पे जाके हम एक बार देख लेंगे। तो एक तो नंबर वन टिप ये है कि आप अपना आर्टिकल बड़ा ही डिटेल्ड बनाए दीजिए और उसके बाद जो आपका फोकस कीवर्ड है जो योस्ट एसईओ में आप चेक करोगे उसके लिए आप अपना आर्टिकल ग्रीन कर दीजिए। ओके, तो सिंपल सी चीज़ें अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, आर्टिकल हमने लिख दिया है, फीचर्ड इमेज भी हमने ऐड कर दी है। और अगर हम यहाँ पे जाए और एसईओ स्कोर देखें तो इस ये कीवर्ड के लिए हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, व्हीलचेयर कंपनीज इंडिया। और उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो हमने टाइटल में भी टॉप व्हीलचेयर कंपनीज इन इंडिया यहाँ पे टॉप हमने लिख दिया है। यहाँ पे हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हालांकि मैं ये आर्टिकल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता तो मैं इसमें ये नहीं करूँगा, लेकिन आप जब भी लिस्टिकल आर्टिकल बनाते हो तो वहाँ पे एक नंबर ज़रूर डाल दीजिए और ईयर डाल दीजिए एंड में, ताकि लोगों को पता चले कि क्या एक्सपेक्ट करना है, कितने कंपनीज वो यहाँ पे देखेंगे और कौन सी ईयर में वो इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। और उसके बेसिस पे अगर आप फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे तो हम एसईओ एनालिसिस देखते हैं। तो यहाँ पर की फ्रेज डेंसिटी द फोकस कीवर्ड वाज फाउंड 3 टाइम्स, दिस इज़ लेस देन रिकमेंडेड 8 टाइम्स। तो ये पर्सनली मैंने जानबूझ के नहीं किया क्योंकि हमें कीवर्ड स्पैमिंग नहीं करना है। अगर हम एक कीवर्ड को बार बार डालेंगे तो गूगल को ऐसा लगेगा कि हमने उसको कीवर्ड स्पैम करके रखा है, हमने ज़बरदस्ती वो कीवर्ड फिट करके रखा है, इसलिए हमें वो नहीं करना है। उसके अलावा इमेज की फ्रेज़ इमेज ऑन दिस पेज डू नॉट हैव ऑल्ट, तो ऑल्ट टैग हमने नहीं डाला हुआ है इमेज में, जो हम कर सकते हैं, जो हमें करना चाहिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमारा आर्टिकल बाकी की सारी चीज़ें हैं और आर्टिकल रैंक भी कर रहा है। तो ये जो इंडिकेटर्स है ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है जो मैं पर्सनली रेकमेंड करूँगा कि आपको वो ग्रीन करने चाहिए। तो ये टूल में अगर हम मैक्सिमम चीज़ें कवर करते हैं तो हमारा ऑन पेज एसईओ फिक्स हो जाता है। योस्ट एसईओ पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी किया हुआ है, हमने यहाँ पे ऊपर आई पे वो वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डाला हुआ है, तो आप डेफिनेटली वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या हमने
किया है। आउटबाउंड लिंक हमने जैसे देखा स्टार्टिंग में हमने ऑटोबॉक का लिंक दिया हुआ है और हमने काफ़ी व्हीलचेयर कंपनीज़ के भी लिंक दिए हुए हैं। इमेजेस भी हमने डाले हुए हैं। इंटरनल लिंक भी हमने डाला हुआ है। टॉप इंटरनेशनल व्हीलचेयर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीलचेयर के बारे में हमने लिंक्स डाले हुए हैं। की फ्रेज इन द इंट्रोडक्शन, हमने इंट्रोडक्शन में जो फोकस कीवर्ड है वो यूज़ किया है। की फ्रेज लेंथ इज़ गुड, तो वो भी बहुत लंबा नहीं है, उसका लेंथ भी सही है। की फ्रेज मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन हर जगह पे है। प्रीवियसली यूज़ की फ्रेज, यू हैव नॉट यूज दिस की फ्रेज बिफोर, मतलब आपने पहले कहीं और पे ये की फ्रेज यूज़ किया है तो आपको यहाँ नहीं यूज़ करना चाहिए। स्लग में भी की फ्रेज है। टेक्स्ट लेंथ 2440 वर्ड्स है। सो 2494 वर्ड्स लिखा हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। मतलब ऑन एन एवरेज अगर आपने ऑन पेज वाला हमारा वीडियो देखा होगा, प्रीवियस वीडियो, तो उसमें हमने मेंशन किया है ऑन एन एवरेज अगर आपका आर्टिकल 1000 टू 1900 वर्ड्स के बीच में रहेगा तो वो गूगल पे रैंक करने का उसका चांसेस रहता है। तो ये डेफिनेटली उससे बड़ा है, 2500 वर्ड करीबन का आर्टिकल है, तो डेफिनेटली रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ चांसेस, क्योंकि और भी फैक्टर्स है, जैसे हमने ऑफ पेज एसईओ की बात कर ली है, वो वगैरह वो सारे फैक्टर्स भी हमें ध्यान में रखने चाहिए इसके लिए। की फ्रेज इन द टाइटल, द एग्जैक्ट मैच कीवर्ड फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द बिगनिंग, तो वो भी है। और एसईओ टाइटल विथ भी सही है, मतलब जो विथ है टाइटल का वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है। ये वाला जो एसईओ टाइटल है वो काफ़ी बड़ा नहीं हो रहा है। इंसर्ट वेरिएबल मतलब साइट का जो नाम है वो एंटर हो जाएगा। तो अगर आप देखें लास्ट में प्रोस्थेटिक्स ब्लॉग करके वो टाइटल आ गया, उस हिसाब से आप वेरिएबल्स भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आपको अगर और भी कंटेंट फ्रेमवर्क्स के बारे में जानना है, जैसे ये लिस्टिंग आर्टिकल है, वैसा दूसरे टाइप्स के भी सब आर्टिकल्स रहते हैं, तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए और हम उस पर नेक्स्ट वीक तक एक डिटेल वीडियो बना के आपको प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि आप और भी लर्न कर सकते हैं। बाय द टाइम आप वो कंटेंट के बारे में वेट करेंगे, तब तक के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं जो अभी स्क्रीन पे आ रहा है।